नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। भारतीय लोकतंत्र के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की दहलीज से कई दिग्गज नेता विदा हो रहे हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, शरद पवार, उपसभापति हरिवंश नारायण, आरपीआई नेता रामदास अठावले, प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हैं। हालांकि पवार और अठावले राज्यसभा के लिए फिर से चुन लिए गए हैं। राजनीति के इस मंच पर जब कोई सांसद अपना कार्यकाल पूरा करता है तो विदाई की बेला जितनी भावुक होती है उतनी ही जिज्ञासा इस बात को लेकर भी होती है कि अब आगे क्या। देश की सेवा में अपना बहुमूल्य समय देने वाले इन माननीयों को जब पूर्व सांसद का तमगा मिलता है तो सरकार की ओर से उन्हें किस तरह का सुरक्षा कवच और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, आज हम इसी का पूरा गणित समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस सम्मान राशि की जिसे हम पेंशन कहते हैं। नियमों के मुताबिक संसद के किसी भी सदन का सदस्य रहने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 31,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले यह राशि 25,000 रुपए हुआ करती थी, जिसे संसदीय कार्य मंत्रालय की नई अधिसूचना के बाद बढ़ा दिया गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस पेंशन के साथ अनुभव की एक अतिरिक्त राशि भी जुड़ी हुई है। पेंशन के इस फॉर्मूले को अगर बारीकी से देखें तो 5 साल की निर्धारित अवधि के बाद सांसद ने जितने भी अतिरिक्त साल सदन में बिताए होंगे, जिसके लिए उन्हें हर साल अलग से 2500 रुपए दिए जाएंगे। यानी यदि कोई नेता 7 वर्षों तक राज्यसभा का हिस्सा रहा तो उसे मूल 31,000 रुपए के साथ 2 अतिरिक्त वर्षों के 5,000 रुपए भी मिलेंगे, जिससे उनकी कुल मासिक पेंशन 36,000 रुपए तक हो जाएगी। सरकार ने यहां एक उदार नियम यह भी रखा है कि यदि कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कोई सांसद 9 महीने से अधिक समय तक पद पर रहता है तो उसे पेंशन की गणना के उद्देश्य से एक पूरा साल मान लिया जाता है। सिर्फ सांसद ही नहीं, उनके परिवार के भविष्य का भी ख्याल रखा गया है। अगर किसी मौजूदा या पूर्व सांसद का निधन हो जाता है तो उनके जीवन साथी या उन पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति को फैमिली पेंशन दी जाती है। ये राशि उस पेंशन की 50% होती है जो उस सांसद को मिलती है। हालांकि शर्त यह है कि वो जीवन साथी खुद सांसद ना हो या किसी और सरकारी नियम से पेंशन ना ले रहा हो। सफर की बात करें तो पूर्व सांसदों के लिए भारतीय रेल के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। एक पूर्व सांसद पूरे देश में कहीं भी ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में मुफ्त सफर कर सकता है। अगर उनके साथ कोई साथी भी यात्रा कर रहा है तो वो दोनों मिलकर सेकंड एसी में फ्री यात्रा का आनंद ले सकते हैं। इसके लिए बस उन्हें सचिवालय से मिला अपना विशेष पहचान पत्र दिखाना होता है। वहीं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे सुदूर इलाकों के पूर्व सांसदों के लिए पानी के जहाज यानी स्टीमर में भी मुफ्त और सबसे ऊंची श्रेणी में यात्रा करने की व्यवस्था है। सेहत के मोर्चे पर भी सरकार ने इनका पूरा ध्यान रखा है। जिन शहरों में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना यानी CGHS लागू है, वहां पूर्व सांसद इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें वही छोटा सा योगदान देना होता है जो वो पद पर रहते हुए देते थे। इसके अलावा पूर्व सांसदों के जीवन साथी के लिए एक खास स्पाउस ID कार्ड बनता है, जिससे वो संसद भवन की महत्वपूर्ण इमारतों और लाइब्रेरी जैसी जगहों पर गरिमा के साथ प्रवेश कर सकते हैं। अब बात उस घर की जो लुटियंस दिल्ली की पहचान है। रिटायरमेंट के बाद सांसद को अपना सरकारी बंगला या फ्लैट खाली करने के लिए केवल 1 महीने का समय मिलता है। यदि 1 महीने से 1 दिन भी ऊपर हुआ तो आवंटन रद्द मान लिया जाता है और उस नेता को बाजार की महंगी दरों पर किराया या हर्जाना भरना पड़ता है। घर खाली करने से पहले उन्हें CPWD को जानकारी देनी होती है ताकि वहां लगे सरकारी फर्नीचर और बिजली के सामान की जांच की जा सके। अंत में बात संचार की। सांसद को मिला सरकारी फोन रिटायरमेंट के ठीक अगले दिन काट दिया जाता है। हालांकि अगर नेताजी अपना वही पुराना नंबर बरकरार रखना चाहते हैं तो वो MTNL की औपचारिकताएं पूरी कर उससे प्राइवेट कनेक्शन में बदलवा सकते हैं और ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाएं जारी रख सकते हैं। तो ये था देश के पूर्व सांसदों को मिलने वाले लाभों का पूरा ब्यौरा। उम्मीद है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और सुविधाओं से जुड़ा ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।